अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने जो है वो पीरियोडिक अरेंजमेंट पढ़नी है एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये इसको स्टडी करना है। और इसके बेनिफिट क्या है हमारे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें तो हम उससे जो है किसी भी एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्रुप 1 है, तो इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो इन सब के जो है वो एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हैं। तो अगर बेटा ग्रुप 1 है तो इसका हम ग्रुप एलिमेंट जो है वो पहला लेते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट है, ग्रुप 1 है और इसका पीरियड भी 1 है, तो हम अगर लिखे तो ये 1s1 है, इसकी कन्फिग्रेशन आती। ठीक हो गया जी। अब ये 1 जो है ये हमें, ये वाला 1 जो है ये पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पीरियड नंबर 1 है तो इधर हमने 1 लिखा हुआ है, इसको हम शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि शेल कौन सा है। इसके लिए n की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमारा 1 है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसी तरह में एक और एलिमेंट जैसे लिथियम आ गया है हमारा, हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगी हमारे पास 1s2 2s1। ठीक है जी, यानी ये दूसरा पीरियड है तो दूसरे पीरियड के लिए n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। ठीक हो गया जी। और ग्रुप कौन सा है? 1 है तो वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 जो है, ठीक है जी, ग्रुप नंबर जो हमारा 1 है इसकी जो जनरल कन्फिग्रेशन है वो NS1 है। अगर फॉर एग्जांपल ये चौथा पीरियड है जैसे कि पोटाशियम है, तो इसके लिए अगर हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं पोटाशियम के लिए, ठीक है, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 90। तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। देखिए चौथा पीरियड है, चौथा ही शेल लाया है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो पीरियड नंबर है इसको मैं कह सकता हूं कि आपका जो पीरियड का नंबर है, ठीक है, वो आपका इक्वल हो सकता है वैलेंस शेल के। तो बात समझ गए होंगे आप ये। ठीक है जी। तो इसी तरह बेटा अगर हम दूसरे पीरियड की बात करें, दूसरे पीरियड में हमारे पास है लिथियम के बाद आता है जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन। ठीक है जी, रेडियम। तो ये कुछ एलिमेंट हैं। तो बेरिलियम का अगर हम बात करें, बेरिलियम का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 4। तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2 है 2s2 है। 2 जो है ये किसको है? पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 जो है ये वाला ग्रुप 2 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और पीरियड नंबर के कौन से वैलेंस शेल है? दूसरा। ठीक है, ये पहला शेल है, ये दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम का लिखे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो वो हम लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तीसरा पीरियड, तीसरा शेल और 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 2 इलेक्ट्रॉन। आपको इस बात की समझ आ गई है? आई होप कि आपको जो है वो इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब जो है इसको हम बाकी जो हमारे पास हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। बेटा एक बात शायद मैं मिस कर गया हूँ, आपने याद रखना है कि हमने ज़्यादा जो एलिमेंट्स पढ़ने हैं वो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। और इन दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
ठीक है। इन दो ब्लॉक्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये एस और पी ब्लॉक में रहते हैं। अब ये जो 13 है, ठीक है, ये जो 13 लिखा हुआ है आपके पास, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। आपने इनका 1 रिमूव कर देना। ठीक है, लिखा हुआ तो है लेकिन ये आपने रिमूव कर। अगर 13 है तो इसका मतलब वैलेंस शेल में 3 है, 14 है तो वैलेंस शेल में 4 है, 15 है तो वैलेंस शेल में 5 है, 16 है तो वैलेंस शेल में 6, 70 है तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 18 है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपने चीज याद रखनी है। अब हम ग्रुप 13 में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास है बोरॉन, यहाँ पर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है जी इंडियम, फिर आता है थीलियम, नीडियम। ठीक है, तो यहाँ से हम 13 ये एल्यूमिनियम लेते हैं। तो एल्यूमिनियम बेटा कौन से पीरियड है? पीरियड नंबर 3 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके वैलेंस जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 13 लिखा हुआ है, मैंने बताया कि रिमूव कर दे, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पीरियोडिसिटी से समझ आती है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो लेट्स सी, हम इसकी कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो लिखे जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये वैलेंस शेल हुआ। n की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, और वैलेंस शेल में 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट की आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा और मूव करते हैं। चले हम जो है वो ग्रुप 14 में चले जाते हैं, और ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनस है, लेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन की कई दफ़ा लिख के आ चुके हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो ग्रुप पीरियड नंबर कौन सा है? 3rd। n की वैल्यू होनी चाहिए 3rd। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4, क्योंकि 14 है। तो देखिए जरा आता है कि नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बात समझ आ गई है? मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई है, और आप इसके ऊपर आप इसको जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, यही बेटा आपका काम है। देखिए आप जो है वो बच्चे काम नहीं कर रहे। देखिए आप बिल्कुल भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, स्पेशली बॉयज़। तो बेटा ये आपने काम करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।